हो जाएगा तो उसके बाद जिस नई शक्ल में ये स्टेशन नज़र आएगा वो जयपुर वासियों के लिए तो सौगात होगी ही, साथ ही साथ राजस्थान वासियों के लिए भी गर्व का एक ऐसा मौका होगा जिस पर गौरवान्वित महसूस किया जा सकता है। रेल मंत्रालय की ओर से अब स्टेशंस को हाईटेक किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हादसों पर लगाम लगाई जा सके इसके लिए भी काम किया जा रहा है। और ऐसा ही एक प्रयास गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर आज होने जा रहा है और ये प्रयास यही कि रेल मंत्री की ओर से खुद ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर देखा जा रहा है कि यहाँ क्या क्या हुआ और आने वाले समय में कौन कौन से काम यहाँ पर होने वाले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर और गांधीनगर स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रूफटॉप एयर कॉन्कोर्स का भी वो जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा जयपुर से सवाई माधोपुर तक विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन भी होगा। इसके बाद सवाई माधोपुर से इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी तक का दौरा भी होने वाला है। सवाई माधोपुर से आगे कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली का ट्रायल और निरीक्षण भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज करने वाले हैं। इसके साथ ही उनके साथ नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ और डीआरएम विकास पुरवार मौजूद हैं और कुछ अन्य अधिकारी भी हैं जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री स्तर के एक मंत्री जब राजस्थान में थे तो उनकी सुरक्षा में हल्की फुल्की चूक भी हुई थी, तो ऐसे में केंद्रीय रेल मंत्री की सुरक्षा में सभी चाक चौबंद रहें और केंद्रीय रेल मंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके इसके लिए पुलिस के जवानों की तैनाती भी आज तुलनात्मक रूप से ज़्यादा की गई है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सुरक्षा का ध्यान विशेष तौर पर रखा गया है। और देखिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आज 4.0 कवच 4.0 जो कि रेल हादसों को रोकने का काम करती है उसका ट्रायल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करने वाले हैं। रेल मंत्री खुद सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफ़र करके ट्रायल करेंगे। कवच प्रणाली के निरीक्षण के बाद रेल मंत्री सुमेर मंडी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कवच सिस्टम दो ट्रेनों को आमने सामने आने पर ऑटोमेटिकली रोकने का काम करता है ताकि हादसे न हो। इसके साथ ही ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करने का काम भी ये कवच 4.0 सिस्टम करता है। सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अब कवच से लैस हो चुका है, यानी कि यहाँ पर रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 को स्थापित कर दिया है। यानी कि इन पटरियों पर जो भी ट्रेनें आमने सामने होंगी इन 108 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर, वो टकराने की बजाय वहीं रुक जाएगी, उनकी जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाएगी। इससे पहले 10:20 के आसपास रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से मंत्री सीएम हाउस के लिए रवाना हुए। वहां पर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद बीजेपी जयपुर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं के साथ भी अश्विनी वैष्णव ने संवाद किया। इसके बाद स्टेट महिला मोर्चा के बीजेपी मेंबर्स से भी अश्विनी वैष्णव रूबरू हुए थे। गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन पर हुए कामों का निरीक्षण इस वक्त रेल मंत्री कर रहे हैं। इसके बाद ट्रेन के जरिए सवाई माधोपुर जाने का कार्यक्रम है और वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने भी ये बताया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन के कार्यों के निरीक्षण के साथ ही रेल रक्षक को भी देखेंगे। ये प्रणाली अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया प्रणाली है। कारण ये कि आप लोग अक्सर वो वीडियो सोशल मीडिया पर देखते होंगे जहाँ पर लोग पटरी पर सिलेंडर बिछा रहे हैं। कई बार हमने देखा कि पटरी पर साइकिल रख दी जाती है, ईंट रख दी जाती है और पटरी पर ऐसी ऐसी चीज़ों को बिछा दिया जाता है जिससे कि ट्रेन हादसे का शिकार हो जाए। और अक्सर ऐसा कई बार होता भी है कि रेल हादसे होते हैं और जांच चलती रहती है सालों साल कि आखिर रेल हादसे हो क्यों रहे हैं। ऐसे में कवच यानी कि भारतीय रेलवे स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी और भारत में बनी हुई सुरक्षा प्रणाली है। ये एक डिवाइस है जो कि ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के रूट पर भी लगाया जाता है। दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने का काम ये करता है, रफ्तार को नियंत्रित रखने का काम ये करता है, सिग्नल पासिंग और डेंजर की स्थिति को भी रोकता है। आमने सामने से अगर दो ट्रेनें आ रही हैं, पीछे से अगर कोई ट्रेन आ रही है
साइड से अगर टकराव हो रहा है तो स्थिति का पता लगाकर उस टकराव को ये सिस्टम रोकता है। आमने सामने आने पर 3 किलोमीटर पहले ही ट्रेन रुक जाती है। लोको पायलट को सिग्नल मिल जाता है, जिससे कि कोहरे में ट्रेन संचालन संभव हो पाता है। साथियों, हाथ वाला माइक। हाँ, हेलो सर। साथियों नमस्कार। आप जयपुर गांधीनगर स्टेशन का रीडेवलपमेंट का जो ये प्रोजेक्ट देख रहे हो, ये अभी तक बने जितने भी स्टेशंस हैं, उन स्टेशंस में देश भर में आपको पता है कि 1324 स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, रीडेवलपमेंट चल रहा है। और विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत में चल रही है। उसमें ये गांधीनगर स्टेशन, जो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए, तो जोड़ने का जो माध्यम है वो है ये रूफ प्लाज़ा। रूफ प्लाज़ा स्टेशन के दोनों साइड को जोड़ने के हिसाब से बनी है और बहुत बड़ा एरिया स्टेशन के ऊपर डेवलप होता है इससे। ये जो रूफ प्लाज़ा है, इसमें इंजीनियरिंग की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इतने बड़े 40 मीटर के गर्डर को 40 मीटर के गर्डर को 3 सेगमेंट में इतने बड़े गर्डर को लॉन्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है। तो मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर साहब और आपकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने कॉम्प्लेक्स काम को इतना सहजता से इतने अच्छे तरीके से किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस जीएम साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंटायर NWR टीम, ऑल द इंजीनियर्स वर्किंग ऑन इट। अभी विश्वकर्मा दिवस कुछ ही दिन पहले गया है। कितने दिन? 3 दिन 4 कुछ ही दिन पहले। इंजीनियर्स डे अभी कुछ दिन पहले ही गया है, लेकिन मैं यहाँ उपस्थित सारे इंजीनियर्स को फिर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना शानदार इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को अंजाम दिया, अच्छा तरीके से किया। ये इस तरह का रूफ प्लाज़ा आप देखोगे देश के हर स्टेशन पे आगे अभी बन रहा है करीब करीब। और जयपुर गांधीनगर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेशंस जहाँ पे ये पूरा कंप्लीट इस तरह का काम हुआ। अब इसके ऊपर एक रूफ बनेगी। ये जो आप रूफ प्लाज़ा देख रहे हो, ये कॉन्कोर्स है। यहाँ पे पैसेंजर्स आके ठहरेंगे, आराम से इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। अपना बच्चे भी साथ में, तो उनके लिए खेलने की जगह बनेगी, किताबें खरीदनी हो, खाना, भोजन, फूड कोर्ट, वो सारा इस पे रूफ प्लाज़ा पे होगा, इस कॉन्कोर्स एरिया पे होगा। और उसके बाद में नीचे प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे एस्केलेटर से आराम से नीचे गाड़ी आने से जस्ट पहले जाके पहुंचेंगे। तो ये एक विश्व स्तरीय जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, संकल्प है रेलवे के स्टेशंस को रीडेवलप करने का, उसका ये एग्जाम्पल है। इस स्टेशन में और भी कई विशेष बातें हैं। यहाँ पे दोनों साइड में जगह बहुत कम थी। शहर के दोनों साइड, स्टेशन के साइड में जगह बहुत कम थी। तो एक नया कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप किया गया, डायफ्राम वॉल का। 18 मीटर्स यानी 54 फीट की गहरी एक वॉल डायफ्राम की बनाई गई। उसके बाद में बेसमेंट का काम चालू हुआ। तो साथियों, ये सब आपके सामने है। आप भी ज़रूर अच्छे से पूरे स्टेशन को देखिए और मोदी जी का जो नेतृत्व है उसमें किस तरह के काम हो सकते हैं, बड़े काम, वो सब आप देखिए। धन्यवाद। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कवच प्रणाली की, वो प्रणाली जो कि रेल हादसों को रोकने का काम करती है।
आपको बता दें कि ट्रेन की जो अनुमानित रफ्तार होती है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और करीबन ये जो कवच है ये 2 ट्रेनों को 3 किलोमीटर पहले ही रोक देता है ताकि उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाए और पहले ही अलार्म बज जाए। ट्रेन की गति अनुमानित सीमा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है तो सामान्य ब्रेकिंग हो जाती है और इससे ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है। इसके साथ ही स्टेशन पर लगी हुई जो इंटरलॉकिंग होती है उससे अगले सिग्नल को पढ़कर सीधे इंजन में प्रदर्शित किया जाता है कि यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है, ट्रेन सामने से टकरा सकती है, आप संभल जाइए। इससे होता ये है कि जो चालक है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ही सिग्नल पढ़ सकता है और वहीं पर अपनी स्पीड को कम कर सकता है।